हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। आज के स्पिरिचुअल रिसर्च में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और नास्तिक लोगों को सच का आईना दिखाएंगे। जिसने देख लिया वो जाग जाएगा और जिसने नहीं देखा वो अपने अनमोल मनुष्य जीवन को बर्बाद कर लेगा। लेकिन आज के स्पिरिचुअल रिसर्च में हम आपको यह प्रमाणित करके बताएंगे कि कबीर साहिब जी ही पूर्ण परमात्मा है। आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आज हम बारी बारी से सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों से उन महापुरुषों के प्रमाण जिन्हें कबीर परमात्मा मिले और अपने वास्तविक ज्ञान से परिचित करवाकर अपने निज धाम सतलोक के दर्शन करवाए। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी, जिन्हें वेदों में कबीर देव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर और कुरान शरीफ में अल्लाहू कबीरन कहा गया है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म के पवित्र सदग्रंथों के बारे में जिनमें यह प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी है। हिंदू धर्म में वर्षों से यह मान्यता चली आ रही है कि इस सृष्टि की रचना हारकर्ता और संहारकर्ता ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी ही है। जबकि पवित्र हिंदू धर्म के शास्त्रों में यह बात स्पष्ट लिखी है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की भी जन्म और मृत्यु होती है और ये अविनाशी भगवान नहीं है। प्रमाण के लिए अवश्य देखिए श्रीमद्देवी भागवत पुराण के 3 स्कंद प्रश्न 123 पर जब यह देवता पृथ्वी पर आते हैं तो इनका जन्म मां के गर्भ से होता है। विष्णु अवतार श्री कृष्ण राम का जन्म भी मां के गर्भ से ही हुआ था। जबकि हमारे पवित्र शास्त्र यह प्रमाणित करते हैं कि पूर्ण परमात्मा जब धरती पर आते हैं तो उनका जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं होता, वो स्वयं प्रकट होते हैं। कबीर परमेश्वर जी 600 वर्ष पहले ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 सन 1398 सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय काशी के लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, जिसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे ऋषि अष्टानंद जी और उनकी परवरिश कुंवारी गायों के दूध से होती है। प्रमाण के लिए देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के मंत्र 9 में पूर्ण परमात्मा अमर पुरुष जब लीला करता हुआ बालक रूप धारण करके स्वयं प्रकट होता है। सुख सुविधा के लिए जो आवश्यक पदार्थ शरीर वृद्धि के लिए चाहिए वह पूर्ति कवारी गायों द्वारा की जाती है। अर्थात उस समय कवारी गाय अपने आप दूध देती है, जिससे उस पूर्ण प्रभु की परवरिश होती है। परमात्मा कबीर जी वेदों में बताए गए उनकी महिमा के अनुरूप लीला करते हैं। प्रमाण के लिए देखें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र, 1-2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र, 26 और 27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र, 3 ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 और 20 आदि आदि अनेकों मंत्रों में कहा है कि परमात्मा कबीर देव, कबीर परमेश्वर है और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार अपनी कबीर गिरभी अर्थात कबीर वाणी द्वारा कवित्व से, यानी कि कवियों की तरह साखी शब्द और चौपाइयों द्वारा बोल बोल कर करता है, जिस कारण से कवियों में से प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है। जैसे कि परमात्मा कबीर जी को कवि भी कहा जाता है। आदरणीय धर्मदास जी बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले, जिनकी अमृतवाणी है आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सत्यलोक से चलकर आए, काटन जम की जंजीर, आदरणीय दादू जी की अमृतवाणी है। जिन मोको निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं, कबीर सिरजनहार, जपोरे मन सतगुरु नाम कबीर, 4 दाग से सदगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, दास मुलुक सुलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। आदरणीय गरीबदास जी, रविदास जी, मलुकदास जी, घीसादास साहेब जी, गुरु नानक देव जी और मीराबाई जी की अमृत वाणियों में भी उस कबीर परमात्मा के होने का प्रमाण देख सकते हैं, जिनको कभी परमात्मा स्वयं आकर मिले थे। इसी संदर्भ में संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद ना पाया, काशी माहे कबीर हुआ। जब कबीर परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे तो उन्होंने बहुत सारी लीलाओं के माध्यम से यह बताया था कि वह स्वयं ही पूर्ण परमात्मा है। जैसे कि मरी हुई गाय को जीवित करना, मृत कमाल कमाली को जीवित करना, भैंसे से वेद मंत्र बुलवाना, और उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथ का मंदिर जब बन रहा था तो समुद्र बार बार मंदिर को तोड़ देता था। तब परमेश्वर कबीर जी ने ही समुद्र को रोका था और मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसका प्रमाण आज भी वहां मौजूद है। जब परमेश्वर कबीर जी सहशरीर सतलोक गए थे तब उनका शरीर नहीं मिला था।
शरीर की जगह फूल मिले थे, जिसको कबीर परमात्मा के हिंदू तथा मुस्लिम अनुयायियों ने आधे आधे बांट लिए थे, जिसका प्रमाण मगहर में आज भी है, जहां एक तरफ तो हिंदुओं ने मंदिर बना रखा है और दूसरी तरफ मुसलमानों ने मस्जिद। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। अब मुसलमान धर्म के पवित्र शास्त्र कुरान शरीफ से यह प्रमाणित करते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कबीर है। मुसलमान धर्म के लोग अपने अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानते, लेकिन क्या वह यह जानते हैं कि वह जिसको अल्लाह मान रहे हैं, क्या कुरान शरीफ में भी उसी अल्लाह के बारे में लिखा है? कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे और अपने वास्तविक ज्ञान से परिचित करवाकर सतलोक के दर्शन करवाए थे। एक समय नबी मोहम्मद जी ने एक गाय को शब्द यानी वचन सिद्धि से मारकर सर्व के सामने जीवित कर दिया था और उन्होंने गाय का मांस नहीं खाया था। अब मुसलमान समाज वास्तविकता से परिचित ही नहीं है। जिस दिन गाय जीवित की थी, उस दिन की याद बनाए रखने के लिए गाय को मार देते हैं, और आप जीवित नहीं कर सकते तो मारने के भी अधिकारी नहीं हो। मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे थे मोहम्मद पीरम। शब्दे फिर जीवाई, हंसा राख्या मांस नहीं भाख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने शब्द शक्ति से गाय को जीवित कर दिया था, परंतु जब दूसरी बार ऐसा हुआ तो वह गाय को जीवित नहीं कर पाए थे। तब उन्होंने अल्लाहू अकबर कहकर पुकारा। तब कबीर अल्लाह सूक्ष्म रूप बनाकर वहां पर आए और हजरत मोहम्मद जी को ही दिखाई दे रहे थे। तब कबीर अल्लाह ने ही उस मरी हुई गाय को जीवित किया था और तब उन्होंने कहा था कि मैं ही हूं अल्लाहू अकबर। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध, जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अल्लाह तख्त है, खालिक बिन नहीं खाली। वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। अगर आपने वास्तव में अल्लाह को पहचान लिया है तो उसके आदेशों से भी आप बखूबी रूबरू हो जाएंगे कि अल्लाह का ऐसा कोई भी आदेश नहीं है। तो सबसे पहले आपका यह जानना जरूरी है कि वह अल्लाह कबीर है, जिन्हें पवित्र कुरान शरीफ में अल्लाहू कबीर कहा गया है। पवित्र कुरान शरीफ में सूरत फुरकान नंबर 25 आयत नंबर 19, 21, 52, 58 और 59 में भी प्रमाण है कि वहां अल्लाह कबीर है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52 में कहा है कि फला तू तील काफिरिन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, अर्थात तुम काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वह कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। सूरत फुरकान 25 आयत 58 और 59 में कहा है कि हे पैगंबर, उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वह कभी मरने वाला नहीं है। कबीर अल्लाह ही पूजा के योग्य है और पापों का विनाश करने वाला है। फजाइल अमाल में फजाइल जिक्र आयत नंबर 1 में कहा है, बल्लत कबीर बुल्लाह आला महाद कुप वाला अल्लाह कुमतर कोरून। तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयान करो, इस बात पर कि तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह ताला का फजाइल जिक्र 2 में कहा है कि अल्लिमुल गेब बसाहदाती तिल कबीर रुल मुतालू। वह कबीर अल्लाह तमाम पोशीदा और जाहिर चीजों का जानने वाला है, सबसे बड़ा और आलीशान रुतबे वाला है। कबीर गुनाहों से बचाने वाला है। अगर आप कुरान शरीफ, हजरत मोहम्मद जी व फजाइल अमाल को मानते हैं तो आप इन प्रमाणों के आधार पर यह मान सकते हैं कि कबीर ही अल्लाह है। अब आपको मुस्लिम समुदाय में पीर फकीरों के साथ हुए चमत्कारों के आधार पर यह प्रमाण देते हैं कि कबीर ही अल्लाह है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी को भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे और सिकंदर लोधी के जलन के रोग को सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया था। तब उन्होंने भी माना था कि अल्लाह कबीर ही है। और भी मुस्लिम शासक हुए हैं जिनको कबीर परमात्मा मिले थे, जैसे कि अब्राहिम, अधम सुल्तान, शेख फरीद और राबिया को भी कबीर परमेश्वर जी मिले थे। तो आइए अब जानते हैं सिख धर्म के बारे में कि कबीर ही रब है। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक साहिब जी को भी कबीर परमेश्वर जी जिंदा बाबा के रूप में बेनदी पर आकर मिले थे और अपने तत्व ज्ञान से परिचित करवाकर निज धाम सतलोक के दर्शन करवाए थे। भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक देव जी ने एक काजी रुक नुद्दीन सुरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए यह बताया है कि वह परमात्मा कबीर है। खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा वे पीर, सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। अर्थात
उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सिजदा करो, उसी की पूजा करो। अमृतवाणी कबीर, सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 144 पर गुरु नानक देव जी कबीर परमेश्वर जी की महिमा गाते हुए कह रहे हैं कि वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहुरा है, नाम कबीर जपे बड़भागी, नानक चरण को धूरा है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 पर अपनी अमृतवाणी महल्ला 1 में श्री नानक जी ने कहा है कि हक्का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, नानक बुगोयत जन उतुरा, तेरे चाकरा पाखाक। राग सिरी महल्ला 1 प्रश्न 24 पर कहा है कि खरा सियाणा बहुत आभार, धानक रूप रहा करतार। नानक देव जी कह रहे हैं कि मुझे धानक के रूप में कबीर परमेश्वर जी मिले। सिख धर्म के लोग इन प्रमाणों के आधार से यह आसानी से समझ सकते हैं कि वहां परमात्मा कबीर ही है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 731 पर लिखा है, अंधुला नीच जाति परदेसी, खिनु आवे तिलु जावे, ताकि संगति नानकु रहदा, क्यों करी मुड्ढा पावे। और इसी प्रकार गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 1350 पर लिखा है, पंचे सबद अनाहद बाजे, संगे सारिंग पानी, कबीर दास तेरी आरती कीणी, निरंकार निर्बाणी। वाणी में 5 नामों के बारे में बताया गया है। पृष्ठ 1291 पर लिखा है, पंच सबद धुनिकार धूनी, तह बाजय सबदु निसाणी। पृष्ठ 329 पर लिखा है, कहू कबीर अखर दुई भाखी, होएगा खसम तलेगा राखी। इस वाणी में कबीर साहिब जी कहते हैं कि 2 अक्षर का मंत्र ही आपको ईश्वर प्राप्ति में मदद करेगा। पृष्ठ 747 पर लिखा है, वेद कतेब स्मृति सभी सासत, इन्ह पढ़िया मुक्ति न हुई, एकु अखरू जो गुरुमुखी जापै, तिसकी निर्मल सोई। इस वाणी में एक अक्षर के बारे में बताया गया है जो पूर्ण गुरु द्वारा दीक्षा में दिया जाता है। सिख धर्म के पवित्र सदग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अनुसार एक ऐसा पूर्ण गुरु जो 5 नाम फिर 2 नाम और फिर 1 नाम देता है तथा इन नामों को देने का अधिकारी होता है, वास्तव में वही पूर्ण गुरु होता है। ऐसे पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करने से ही सारे सुख होते हैं, व सारे दुख दूर होते हैं तथा मोक्ष भी उसी से होता है। वर्तमान समय में वह पूर्ण गुरु संत रामपाल जी महाराज जी है। सभी आदरणीय संतों की अमृत वाणियों में 5 नाम, 2 नाम और 1 नाम का जिक्र आया है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज उन्हीं नामों को देते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों के दुख दूर हो रहे हैं और सुख प्राप्त हो रहे हैं, और परमेश्वर कबीर जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, अपना मनुष्य जन्म सफल बना रहे हैं। आइए अब पवित्र बाइबल से यह प्रमाणित करते हैं कि वहां अविनाशी परमात्मा कबीर ही है। पवित्र बाइबल में भगवान का नाम कबीर है। अर्थ रिडॉक्स यहूदी बाइबल योचोबी अयुक्त 36 के श्लोक 5 में कहा है, कबीर परमेश्वर शक्तिशाली है, समर्थ है, विवेकपूर्ण है, वह लोगों से घृणा नहीं करता। पवित्र बाइबल से यह सिद्ध होता है कि परमेश्वर का नाम कबीर है। ईसाई धर्म के लोग जीसस को गॉड मानते हैं, लेकिन जीसस तो परमात्मा के संदेशवाहक अर्थात परमात्मा के पुत्र थे, और जब जीसस की मृत्यु हो गई थी तब कबीर परमात्मा ही भक्ति की धारणा को बनाए रखने के लिए आए थे। अगर ईसाई धर्म के लोगों को यह लगता है कि कबीर गॉड नहीं हो सकते, तो आप यह देख सकते हैं कि जो जीसस ने चमत्कार किए थे उससे भी कहीं गुना ज्यादा चमत्कार कबीर परमात्मा ने किए थे, जिससे यह साबित होता है कि कबीर जी ही गॉड है। पवित्र बाइबल में भी यह जिक्र मिलता है कि परमात्मा का दूत लौटकर आएगा, और वर्तमान में वह परमात्मा का संदेश वाहक संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी ही एक ऐसे सच्चे संत है जो कि लोगों के हर प्रकार के दुख दूर कर रहे हैं। जिस पूजा के करने से दुख दूर नहीं होते उसे मोक्ष कभी नहीं हो सकता। सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास नाम दीक्षा लेने से दुख दूर होते हैं और मोक्ष भी मिलेगा। अब बात करते हैं जो भगवान को नहीं मानते या नास्तिक है। इस मृत्युलोक में किसी भी इंसान का जीवन बिल्कुल सुखमय नहीं हो सकता। सुखी सब रहना चाहते हैं, लेकिन इस लोक में सुख नाम की कोई भी वस्तु नहीं है। सुख तो केवल कबीर परमात्मा की शक्ति से ही मिल सकता है। अगर आप नास्तिक हैं और अपने दुखों का निवारण चाहते हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जिसे नाम दीक्षा ले और सच्चे दिल से उनके द्वारा बताई गई सत भक्ति करे। कुछ दिन में ही आपके सभी दुखों का निवारण होने लगेगा। तब आपको यह दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि कबीर परमात्मा ही अविनाशी भगवान है। आज आपने सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों में उन महापुरुषों के प्रमाणों को देखा जिनको कबीर परमात्मा के साक्षात दर्शन हुए।
इतने प्रमाणों में यह सर्व सिद्ध होता है कि वास्तविक अविनाशी परमात्मा कबीर साहिब जी ही है। वर्तमान में कबीर साहिब जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस पृथ्वी पर आए हुए हैं और वह सर्व सुख जन मानस को मिल रहे हैं जो कबीर परमात्मा की भक्ति से मिलते हैं। आप सभी से यह निवेदन है कि समय रहते संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानो और यह अनमोल मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की सद्भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना ही है, जो अभी तक हम भूल बैठे हैं। आप भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपने परिवार का कल्याण करवाए। धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।